हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और अभी शाम का टाइम है। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर ना खिचड़ी के लिए दाल चावल भिगा रही हूँ। मीन्स कि मैं धो रही हूँ क्योंकि मुक्कू का ना थोड़ा सा पेट ख़राब है ना, तो उसे मैं इवनिंग में अभी जो इवनिंग स्नैक देती थी ना, तो आज मैं उसमें खिचड़ी दूंगी तो वो खिचड़ी खाएगी। और छुटकी भी मोस्टली इवनिंग के टाइम पे दलिया ओट्स वगैरह खाती है, तो वो भी खिचड़ी ही खा लेगी। और अभी ना गुड़िया और छुटकी दोनों सो रही थी और कुक्कू शायद उठ गई थी। कुक्कू उसकी बड़ी वाली बेटी का नाम है और छोटी वाली को मैं, उसका नाम वैसे गुनगुन है लेकिन उसको मैं प्यार से छुटकी छुटकी ही बुलाती हूँ। तो अभी वो दोनों सो रही थी और ना पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आ रही थी। मेरे थोड़े से ना गर्दन में भी दर्द हो रहा है ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन लोगों के लिए कुछ कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। और अभी ना कुक्कू भी जाएगी ट्यूशन इवनिंग में। उसका ना म्यूजिक क्लास रहता है। जब से गुड़िया यहाँ आई है ना, तो फिर कुक्कू की ना ट्यूशन उसने लगवा दी है। तो वो 2 ट्यूशन पढ़ती है। मॉर्निंग में वो हिंदी पढ़ती है और इवनिंग टाइम पे वो म्यूज़िक की क्लास लेती है। और यहाँ पर देखिए, ये मुक्कू और कुक्कू किस तरीके से यहाँ पर मस्ती कर रही हैं। तो कुक्कू नाम ना उसके नाना नानी ने रखा था जब वो हुई थी, और वैसे उसका नाम कुहू था लेकिन प्यार से फिर नाना ना उसे कुक्कू कुक्कू बोलने लगे थे। और जब फिर मुक्कू हुई ना, तो फिर मामा मामी ने बोला कि अब वो कुक्कू है तो इसका नाम मुक्कू रख देते हैं, तो इसलिए दोनों का नाम कुक्कू और मुक्कू पड़ गया। एनीवेज, तो अभी ना ये कुक्कू जो है ना वो जाएगी अभी पढ़ने के लिए इवनिंग में, और मॉर्निंग टाइम पे वो म्यूजिक लेती है। पिछली बार तो वो बोली थी लेकिन वो हिंदी ना वर्ड्स नहीं पहचानती क्या क्योंकि बेंगलोर में ना सबका इन लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर कर्नाटका लग जाता है ना, तो वहाँ पर ना कन्नड़ चलती है। जो लोग साउथ से होंगे उनको तो पता होगा, तो वहाँ ना कन्नड़ चलती है। तो वहाँ जो हिंदी की जगह पे ना, वहाँ पर ना कन्नड़ सब्जेक्ट, वहाँ पर कन्नड़ कन्नड़ पढ़ाया जाता है हिंदी की जगह पे। तो इसलिए ना कुक्कू को हिंदी नहीं आती है। उसे काका काका वगैरह या तो जो मात्रा वगैरह जो भी होती है ना, वो हिंदी के वर्ड्स नहीं पहचानती है। तो इसलिए गुड़िया ने सोचा कि चलो जब तक यहाँ पर है तो थोड़ा सा टाइम भी उसका जो है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा और आधा 1 घंटा वो पढ़ लिया करेगी। तो जितने दिन अभी रहेगी ना, तो वो हिंदी की क्लास लेगी यहाँ पर और शाम को वो म्यूज़िक की क्लास में जाएगी। तो उसने मुझसे बोला कि मासी मुझे ना ब्रेड जैम खा कर के जाना है। मैंने उससे पूछा अभी तुम क्या खा कर के जाओगी, तो उसने मुझसे बोला कि मैं ब्रेड जैम खा कर के जाऊँगी। तो वही मैं अभी उसके लिए यहाँ पर ब्रेड जैम बना रही हूँ। और मम्मी बाहर ना चना दर रही थी, वो जो चक्री पे दरते हैं ना वही दर रही थी। उसका ना बेसन बनवाना है, तो बेसन कुछ यहाँ घर पे मम्मी रख लेगी, कुछ हम लोग ले जाएंगे, बाकी कुछ भाभी लोग आती है तो मम्मी ऐसे ना दे देती है। तो ये होता है दादी नानी लोगों का, जब जाते हैं ना तो घर पे मम्मी लोग फिर ऐसा कुछ कुछ बना करके बेटियों को देती हैं। तो बहुत ज़्यादा तो हम लोग ले कर के जा नहीं पाते क्योंकि थोड़ा थोड़ा काफ़ी कुछ हो जाता है ना। दाल सरसों मतलब राई, थोड़ा सा दाल, बड़ी वगैरह हो गई, चिप्स पापड़, ये सब चीज़ें, अचार वगैरह ले कर के जाते हैं। लेकिन इस बार मैं लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं जाऊंगी, देखती हूँ, बस अब वड़ी लेकर के जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को वड़ी पसंद है और उन्होंने बोला था कि तुम घी ले आना, बाकी और कुछ भी लेकर के मत आना क्योंकि लगेज फिर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उन्होंने मना किया कि तुम ये बेसन वगैरह लेकर के मत आना, अगर लाना होगा तो घी ले आना। तो देखती हूँ क्या क्या पॉसिबल हो पाता है ले जाना। बाकी अचार तो लास्ट ईयर से मैंने खुद भी डालना स्टार्ट कर दिया था, तो अचार मैं लेकर के नहीं जाऊंगी। और देखती हूँ बाकी क्या क्या बनता है, अगर बनेगा तो मैं क्या क्या ले जा पाऊँगी वो तो फिर आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, वड़ी वगैरह मम्मी बना रही है और बेसन वगैरह उसने पिसवा दिया है कि अगर बनेगा तो ले जाना। मुक्कू धक्का नहीं दो। नो, डोंट पुश। देखो इधर, देखो इधर। बस बस बस, वो नहीं दो, जब उसका मन होगा देखेगी, तुम मत उसे बोलो। मम्मा इधर आना। और यहाँ पर
अभी शाम की चाय बन गई थी, तो चाय गुड़िया ने ही बनाई थी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मुझे ना हर जगह मैं कहीं भी रहूँ मुझे चाय बनाने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। लेकिन अब जहाँ पर अकेले रहते हैं तो आलस आए या जो भी हो, चाय तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर बनाती हूँ मैं चाय, लेकिन अभी जब यहाँ पर हूँ ना तो फिर चाय कोई और ही चढ़ा देता है। कभी कभार जब सब बिज़ी रहते तो फिर मैं खुद भी बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पर टीवी में कोकोमेलन लगा हुआ था, तो सब लोग कोकोमेलन देख रहे थे, बच्चे सारे, और चाय बन गई थी, तो मैं पापा मम्मी हम लोग चाय पी रहे थे। और गुड़िया यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, तो उसका ना दिन भर यही काम रहता है, झाड़ू पोछा करना। क्योंकि बच्चे दिन भर गंदा करते हैं ना, तो फिर वो दिन भर झाड़ू ही लगाती रहती है। और अभी कुक्कू भी ट्यूशन चली गई है, तो वही मैं अभी दिखा रही थी। काफ़ी दूर चली गई थी, तब मुझे याद आया कैमरा ऑन करना, और यहाँ पर सब लोग उसे बाय बोल रहे हैं। और मुक्कू तो रोने लगती है कि मैं भी जाऊँगी दीदी के साथ। जहाँ वो ट्यूशन जाती है ना, तो यहीं कॉलोनी में ही वो सर मैडम रहते हैं। मतलब मैडम जो है वो हिंदी की क्लास लेती हैं, हिंदी पढ़ाती हैं, और जो सर हैं वो म्यूजिक पढ़ाते हैं। तो कॉलोनी के अंदर ही है, तो इसलिए बस दरवाजे पे हम लोग खड़े हो जाते हैं और वो चली जाती है। फिर अब सारे बच्चों को ले करके हम लोग अंदर आ गए थे, और कुकू चली गई थी। और अभी अब हम लोग रेडी हो करके जा रहे हैं घूमने के लिए। तो एक भाभी हैं, उनके घर जा रहे हैं घूमने के लिए, और उनके भी बगल में एक घर है, तो वहाँ पर एक दादी रहती हैं। तो बस उन 2 घर में हम जाएंगे घूमने के लिए। और मुक्कू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर मुक्कू ने वहाँ पर ना पोटी कर दिया था, तो फिर मुझे वो सब भी वहाँ साफ़ करना पड़ा। तो फिर मैं जल्दी ही मुक्कू को लेकर के घर आ गई थी। और मैं पता नहीं फ़ोन में शायद मेरी मौसी का फ़ोन आया था, तो मैं उनसे बात कर रही थी। और अभी बस यहीं पर उनका घर है। और अभी अब हम लोग घूम करके आ गए थे, और यहाँ पर रात हो गई थी, शायद 7:30-8 बजे का ये टाइम था। और यहाँ पर ये तीनों बच्चे खेल रहे थे, और गद्दे डाल देते हैं हम लोग इस तरीके से कि सामने कूलर चलता है ना, तो फिर ये लोग खेलती हैं, तो अगर कूदती हैं तो फिर गिरती नहीं है, चोट नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ पर गद्दे डाल दिए हैं, और डाइनिंग की कुर्सी हटा दी है, क्योंकि छोटी वाली जो है ना वो गिर करके और चोट लगवा ली थी ना, तो फिर अभी हमने सारी डाइनिंग की जो कुर्सी है वो हटा दी है। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, और सब लोग सो कर के उठ गए थे। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर मॉस्किटो नेट हटा दूँगी। तो मॉर्निंग में ना मैं ये मॉस्किटो नेट हटा देती हूँ, क्योंकि फिर सब लोग हैं, बच्चे हैं ना, तो उठने बैठने में थोड़ी सी सही रहता है। और अगर मॉस्किटो नेट रहता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अब बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो आजकल ना मैं सुबह सुबह सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो फिर वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं ना, तो फिर वापस से घर वैसे ही गंदा हो जाता है। तो बस मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद जब बच्चे सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, तो फिर बाद में गुड़िया वापस से झाड़ू पोछा सब कर देती है। तो अभी मैं झाड़ू लगा कर के चली जाऊंगी, बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी, और पापा को देखती हूँ, उन्हें जो खाना होता है उनके लिए भी बना देती हूँ। देन मैं नहाने चली जाती हूँ, और फिर उसके बाद ना गुड़िया आगे का देखती रहती है। हम लोग का अलग ब्रेकफास्ट बनता है, बच्चों का अलग ब्रेकफास्ट बनता है। लेकिन आज तो शायद सबका एक ही ब्रेकफास्ट बन रहा था, क्योंकि आज बनाना था आलू का पराठा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे अलग खाते हैं, उनका दलिया वगैरह बनता है, और पापा कभी पोहा वगैरह खाते तो फिर पापा का अलग बनता है, और हम लोगों का अलग बनता है, मेरा और गुड़िया का अलग बनता है। तो इसलिए ना फिर ऐसे अलग अलग बनाना होता है। तो यहाँ पर अभी मैं मुक्कू के लिए दलिया बनाऊँगी, क्योंकि बताया था ना उसके पेट में, मतलब उसका पेट ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं दलिया बना दूँगी। बाकी लोगों का आलू का पराठा बन जाएगा। तो आज सिर्फ मुक्कू के अलावा बाकी सारे लोग जो है सेम ब्रेकफास्ट ही करेंगे, आलू का पराठा। तो अभी यहाँ पर ना आलू को पील कर दिया था, वो बॉईल हो गया था, तो फिर उसको पील कर दिया था मम्मी ने। और अभी यहाँ पर मैं
पराठे की स्टफिंग रेडी कर लूँगी। तो आज ना मैं पराठा जो है ना आलू को फ्राई करके बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं ऐसे बस उबले आलू को मैश करके और फिर उसमें प्याज वगैरह ऊपर से डाल करके बना देती हूँ। लेकिन आज मैं ना आलू को फ्राई करके बनाऊँगी। और यहाँ पर ना मेरे साथ किचन में गुड़िया भी थी, तो मैं बात भी करते जा रही थी और काम भी करते जा रही थी। तो ऐसे जब घर में 2-4 लोग रहते हैं ना, तो फिर सही रहता है कि काम भी करो, बात भी करो, तो फिर काम करने में ना इंटरेस्ट भी लगता है। और जब मैं आलू फ्राई कर रही थी, तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास ना पनीर रखा हुआ है। तो फिर मैं पनीर भी इसमें ग्रेट करके ऐड कर दी थी, तो फिर आलू और पनीर का ये मिक्स पराठा बन गया था। और ना प्याज मैंने ऊपर से कट करके ऐड किया था, मैंने फ्राई करते टाइम प्याज नहीं डाला था, क्योंकि प्याज मुझे ना कच्चा ही अच्छा लगता है। और फिर मैंने जल्दी से फ़ैन के नीचे रख दी थी स्टफिंग को, ताकि वो ठंडी हो जाए, क्योंकि कुकू को फिर ट्यूशन भी जाना था ना, तो फटाफट से मुझे उसके लिए बनाना था पराठा। और बच्चों के लिए तो बनाना ही था, लेकिन उसे ट्यूशन जाने में लेट हो रहा था, तो बस मैंने फटाफट से पापा के लिए और बच्चों के लिए बना दिया। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर आगे का गुड़िया ने संभाला था किचन, फिर वो बना रही थी और मैं नहा धो करके पूजा वगैरह करके फिर जब मैं आती हूँ ना, तो फिर मैं लंच बनाती हूँ। और फिर वो बच्चों को नहलाती है, झाड़ू पोछा करती है, क्लीनिंग का सारा काम, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको रेडी करना, फिर वो ये सारा काम करती है और मैं किचन संभालती हूँ, फिर लंच वगैरह बनाती हूँ। तो ऐसे ज़्यादा लोगों में ना इस तरीके से मिल बट के काम करते हैं ना, तो हो जाता है। और अभी यहाँ पर देखिए, वो तीनों बच्चों को बैठा करके नाश्ता करवा रही थी और मेरी गर्दन में ना दर्द हो रहा था। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ। तो आज लंच में बनना था करेले की कलौंजी, भिंडी की भुजिया और आम पन्ना बनना था, दाल चावल, यही था आज लंच का मेन्यू। तो अभी यहाँ पर ना मैं नहा धो करके ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने किया और मेरा ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो यहाँ पर मैं भिंडी कट कर रही हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी तो चाय चढ़ाऊँगी। और बच्चे भी यहाँ पर अभी खेल रहे हैं, अभी ये लोग भी नहीं नहाए हैं। जब गुड़िया क्लीनिंग का काम कर लेगी ना, तो फिर उन लोगों को जाएगी नहलाने के लिए। और अभी मैं भी अब किचन में आ गई थी भिंडी वगैरह काट करके। तो मैं सोच रही थी कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। और मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी। हाँ, मम्मी ने आम जो बॉईल किया था ना, उसको उसने मैश किया था, तो वो उसी में आम पन्ना में नमक ऐड कर रही थी। और मैंने पेन किलर खाई थी ना, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा था, तो मैंने पेन किलर खाई थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद जैसा आलस टाइप का लग रहा था। तो मैंने बताया ना कि मुझे चाय पीने का मन हो रहा था। तो अभी मैंने यहाँ पर अपने लिए नहीं, मीन्स सबके लिए मैंने यहाँ पर अभी चाय चढ़ाई है और भुजिया एक तरफ रख दूँगी बनने के लिए। और यहाँ पर अभी भिंडी मैंने रख दी थी बनने के लिए और चाय भी हो गई थी, तो सबके लिए मैंने चाय छान ली थी। सबके लिए मीन्स कि मम्मी, मैं और गुड़िया 3 लोग ही बस थे, तो उन दोनों की चाय मैं दे दूँगी। और मैंने सोचा कि मैं चाय पीने बैठूँ इससे पहले कि मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, तो एक साइड दाल भी होती रहेगी और उसके बाद फिर आराम से बैठ कर के मैं चाय पीऊँगी। और टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 10:30 का टाइम हो रहा था। और फिर मैंने दाल चढ़ाई, उसके बाद फिर आराम से बैठ कर के मैंने अपनी चाय पी। और फिर हम तीनों ने आराम से बैठ कर के अपनी चाय पी। और बताया था ना डाइनिंग की चेयर हटा दी है, तो बस एक चेयर रखी हुई है, बाकी सारी चेयर हमने हटा दी है। तो डाइनिंग में बैठने के लिए अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं था, तो हम लोग ज़मीन पर ही बैठ कर के और अपनी चाय हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और फिर मम्मी ने बोला कि वो चाय के साथ सलोनी खाएगी, तो मैं उठ कर के सलोनी लेकर के आई और सब लोग साथ में बैठ कर के चाय पी रहे थे। और सच बताओ, इतना अच्छा मज़ा आ रहा है ना कि मन ही नहीं कर रहा है कि मैं वापस लौट कर के देहरादून जाऊँ। इतना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें, एक टाइम आएगा जब जाना ही पड़ेगा सब लोग को। लेकिन खुशी की बात ये है ना कि मम्मी लोग यहाँ पर अकेली नहीं रहेंगी, वरना मुझे बहुत दुख लगता है जब हम लोग जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि अब मम्मी अकेली रह जाएगी। तो इस बार क्या है ना कि मम्मी भी साथ में जाएगी, गुड़िया लोग की मम्मी लोगों को रामेश्वरम जाना है।
तो मम्मी और पापा साथ में जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम सब लोग नीचे बैठ कर के और चाय अपनी एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग अपने अपने बच्चों को ले कर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब लोग साथ में अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। और फिर काफ़ी देर तक हमने आराम से बैठ कर के अपनी चाय पी, ढेर सारी बातें करी और अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर अब मैं करेले की कलौंजी के लिए मसाला जो उसमें भरते हैं ना, ड्राई पाउडर मसाला, अभी मैं वो रेडी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने मेथी, कलौंजी, सौंफ, राई और खड़ी धनिया नहीं डाली है, वो धनिया पाउडर में डालूँगी, आमचूर वगैरह यही सारी चीज़ें डालूँगी। और मेरे पास सूखी लाल मिर्च नहीं थी ना, तो फिर मैंने हरी वाली को ही थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था। फिर कुकू मेरे पास आई और उसने बोला कि मासी मैं मखाने खाऊंगी। तो फिर यहाँ पर अभी मैं तीनों बच्चों के लिए मखाने रोस्ट कर रही हूँ। और फिर कुकू ने मेरा ट्राईपॉड ले लिया था, तो मैंने ऐसे ही मोबाइल को टच करके रख दिया था। और यहाँ पर अभी मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और बस दाल फ्राई करने के बाद मैंने फटाफट से चावल भी चढ़ा दिया था और टाइम करीब 11:30 का हो रहा था और सारा मेरा लंच जो है वो बन करके रेडी हो गया था। तो मैं फटाफट से बच्चों के लिए फिर फ्रूट कट कर दूँगी, तो अभी वो लोग फ्रूट भी खा लेंगे, उसके बाद फिर वो लोग खाना खाएंगे थोड़ी देर के बाद। और फ्रूट में आजकल यही सीजनल फ्रूट ही ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया और बनाना आ जाता है बस। बाकी अभी अंगूर वगैरह ना तो घर पे आ ही रहा है और ना ही बच्चे अभी खाना पसंद कर रहे हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा वाटरमेलन ही बच्चे भी खाना पसंद कर रहे हैं और बनाना तो बस 2 ही 3 फ्रूट आ रहे हैं घर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और लंच बन गया है। चावल मैंने चढ़ा दिया है और अभी कलौंजी बनी रही है, तो उसको टाइम लगता है, धीमी आंच पे पकड़ाना तो उसको टाइम लगता है। बाकी सारा कुछ मैंने कर दिया है, बच्चे फ्रूट खा रहे हैं। और देखो मेरे साथ यहाँ कौन है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ, सारा दिन बस ये ड्रेसिंग खोल के। ड्रेसिंग में हम लोगों ने कुछ रखा भी नहीं है, सारी चीज़ें हटा दी है। और डाइनिंग की टेबल भी आज मम्मी ने हटा दिया, क्योंकि उस पे चढ़ के कल ये गिर गई थी छुटकी, अपना जीप से उसके ना ब्लीडिंग होने लग गई थी। तो इसलिए ना आज डाइनिंग की जितनी भी चेयर थी ना, सब मम्मी ने हटा दी है। और मेरे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, दवा लिया है उसके बाद भी पेन हो रहा है। तो यहीं पर अब मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।